यू ऑल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉलोअप। तो आज हम फॉलोअप का मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप कोई भी जो कॉल है उसको फॉलोअप कर सकते हैं और वो उसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जब हम किसी का फॉलोअप करने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है स्माइल। क्या होता है कि जब हम किसी के पास जाते हैं, जब उस क्वेश्चन रेस करना शुरू कर देता है तो हम क्या है, हमारा मुंह बन जाता है, हमारा चेहरा बन जाता है, कभी भी वो ज्वाइन बंदा नहीं करेगा। जब आप उसके सामने एक बहुत अच्छी स्माइल रखोगे, जैसे उसने अपना सवाल कर रहा है या कुछ भी पूछ रहा है, आपको सबसे पहले जो है फॉलोअप में जो है आपको एक स्माइलिंग फेस लेके जाना है। अगर आपने एक स्माइलिंग फेस ले दिया तो 50% तो फॉलोअप उसका वहीं हो गया। आप बताओ, आप किसके साथ जो है रहना पसंद करोगे? जो इंसान स्माइल करता है या जो रोता है? डेफिनेटली जो स्माइल करता है। तो हमें यहाँ पास स्माइल करना है। सबसे पहला स्टेप यही होता है फॉलोअप का। दूसरा स्टेप होता है लिसन। हमें सामने वाले की बात को सुनना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलना है, चाहे वो जो हो जाए। हमें उसकी पूरी बातें सुननी है, सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। और तीसरा स्टेप जो होता है फॉलोअप का वो होता है से यस, डोंट आर्ग्यू। कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है हमको सामने वाले से। सामने हमें सिर्फ यस बोलना है कि हाँ सर ऐसा ही हुआ था सर, मेरे साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, ये मेन स्टेप होते हैं। फिर चौथा स्टेप होता है ट्रिपल एफ, फील, फेल्ट, फाउंड। हमें उसकी प्रॉब्लम को समझना है, उससे अपने को रिलेट करना है, हमें उसको फील करना है, फेल्ट करना है, फाउंड करना है। उससे उसको दिखाना है कि हाँ, हमने भी ये प्रॉब्लम फेस की है और लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। उससे को रिलेट करोगे आप। देखिए, कभी भी हम किसी से आर्ग्यू कर लें या कुछ कर लें, उसमें हमें कभी भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो आर्ग्यू में फिर डिबेट होती है और डिबेट में तो या तो आप जीतोगे या तो वो जीतेगा। अगर आप जीत जाते हो तो वो शर्म के मारे आपको ज्वाइन नहीं करेगा सामने वाला कि मैं हार गया, और अगर वो जीत जाता है तो हारे हुए बंदे के साथ कौन रहना चाहता है? तो सीधी सीधी चीज़ है। अगर अपन यहाँ पास जब किसी का फॉलोअप करने जाते हैं तो हमें ट्रिपल एफ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। यस बोलना है, ट्रिपल एफ का इस्तेमाल करना है। फिर जो पांचवा पॉइंट है वो होता है क्वेश्चनिंग। जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल पैसा नहीं है, तो उससे अपने को घुमा के जो है वही क्वेश्चन बाद में उसको रेज कर देना है। वही चीज़ हमें कोई भी क्वेश्चन जो सामने वाला आपसे पूछता है, उस क्वेश्चन को घुमा के डायरेक्टली नहीं, घुमा के उसके सामने वही क्वेश्चन बाद में रेज करना है। जैसे कोई अगर बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो सर आपके पास टाइम क्यों नहीं है? सोचने की ये बात होती है कि आपके पास टाइम क्यों नहीं है। ठीक, जैसे कोई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो सोचने की आज की डेट में आपको ये सोचना चाहिए सर कि अपने पास पैसे क्यों नहीं है। ठीक, तो जो क्वेश्चन वो बोले उस क्वेश्चन को घुमा के उसी के पास जो है फेंक देना है वापस से। ठीक, छठवां पॉइंट लॉजिक, ठीक, एंड कैलकुलेशन। अब हमको उसका लॉजिक देना है कि भाई अपने पास पैसा क्यों नहीं था, क्योंकि अपन ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, जो टाइम जो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग बार बार वही काम कर रहे हैं। हम लोग कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं, या हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जहां हम बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर लें, जिससे कि वो जब काम करें तो हमको उससे प्रॉफिट हो। तो उसको एक लॉजिक देना है कि भाई हम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, और एक कैलकुलेशन बताना है कि अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 लोग आ गए और 10,000 लोग अगर एक एक 2-2 घंटे भी काम करते हैं तो 20,000 घंटे होते हैं, है ना? तो
उससे क्या होगा कि जैसे ही आप ये कैलकुलेशन, क्योंकि देखिए जब हम कस्टमर्स के पास बैठते हैं, क्लाइंट्स के पास बैठते हैं और जब हम उसको कैलकुलेशन और लॉजिक बताते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये आपको लगता होगा कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर जब हम किसी के सामने अपनी कैलकुलेशन को दिखाते हैं, कोई वीडियो दिखा देंगे आप, उसको डेटा दिखा दो आप कोई कि ये देखिए दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं उनके अंडर में आज लाखों लोग काम कर रहे हैं तब जाके वो अमीर बने हैं। तो जब हम उनके सामने लॉजिक और कैलकुलेशन की बात करने लगते हैं तो ये फॉलोअप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। जो ये फॉलोअप आप करोगे उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा क्रिएट कर देगा कि भाई सामने वाले को तो बहुत तगड़ी नॉलेज है। उसको लगेगा कि सामने वाला, जब फैक्ट्स और डेटा में हम बात करते हैं तो उसको कोई झुटला नहीं सकता। फैक्ट्स और डेटा को कोई भी, कितना भी ज्ञानी इंसान आ जाए, उसको झुटला नहीं पाएगा कि देखो यार ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जब हम फैक्ट्स और लॉजिक की बात करने लगते हैं उसके सामने तो वो फॉलोअप बहुत तगड़ा फॉलोअप हो जाता है। 7वां पॉइंट, इमोशनल। देखिए अगर आपने सामने वाले को इमोशनल करना सीख लिया फॉलोअप में, अगर आपने जैसे बोल दिया सामने वाले ने मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो आपको ये इमोशनल आप जैसे आप कर सकते हो कि सर आपके जो लोग जो आपसे सबसे करीबी हैं, आपकी वाइफ हो गई, आपके घर वाले हो गए, वो आपसे टाइम चाहते हैं लेकिन हम उनको टाइम तक नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम इतने बिजी हैं आज की डेट में, काम के इतने बिजी हैं, लेकिन हम कमा भी नहीं पा रहे हैं पैसा इतना ज़्यादा, हम कमा भी कम पा रहे हैं, लेकिन हम इतने बिजी भी हैं, हम टाइम नहीं दे पाते अपने घर वालों को। इससे कई हमारे रिलेशन ख़राब भी होते हैं। तो जब हम उनको जब किसी को भी हम इमोशनल कर देंगे, अगर इमोशनल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब हम फॉलोअप करने जाते हैं, अगर आपने इमोशनल फैक्टर को यहाँ पास कंसीडर कर लिया, जो भी बंदा मेरा वीडियो देख रहा है, जो भी बंदी मेरी वीडियो देख रही है, मैं उसको बताना चाहूँगा कि इमोशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी को इमोशनल फैक्टर से अगर हिट कर दिया जाए तो डेफिनेटली जो है वो सेल्स क्लोज हो जाती है। और लास्ट में होती है क्लोजिंग। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम लोग जो है ना वो फॉलोअप भी कराते हैं लेकिन वो क्लोजिंग नहीं करते। क्लोजिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोजिंग में आपको उसका फॉर्म भराना, ठीक, उसकी आईडी लेना, ठीक, उसको उस बिज़नेस का फ्यूचर दिखाना कि देखिए सर आप अगर यहाँ अपने का काम करते हैं तो एक हफ्ते में सर आप इतना पैसा कमा सकते हैं अगर आप इतनी मेहनत करेंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो अगर आप 10 लोगों की प्रेजेंटेशन करेंगे तो एक हफ्ते में आप 3 लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको 2500 रुपये की इनकम आ जाएगी। फिर ये 3 लोग भी काम करेंगे, धीरे धीरे फिर आपका बिज़नेस बढ़ेगा, आपको 10,000 मिलेगा, आपको 20,000 मिलेगा, आपको 30,000 मिलेगा। तो सर ये फॉर्म भर लिया जाए, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सर अपना आधार कार्ड, आपके पास आईडी तो होगी सर, तो अपनी आईडी मेरे को दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए सर, और बैंक प्रूफ दे दीजिए तो मैं आपकी आईडी लगा देता हूँ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी का नाम दे दीजिए। जब हम क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम ये फॉलोअप इतना बड़ा क्यों किया, हमने इतने सारे स्टेप्स क्यों फॉलो किए, हम क्लोजिंग के लिए किए। तो हमें क्लोजिंग करना सबसे ज़रूरी है फॉलोअप में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉलोअप में स्माइल। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, स्माइल और क्लोजिंग फॉलोअप में अगर आपने कर दिया तो 50 से 60% फॉलोअप तो आपका वहीं हो गया। सामने वाले को सुनना बहुत ज़रूरी है, हाँ बोलना ज़रूरी है, FFF यूज़ करना ज़रूरी है, उसका क्वेश्चन उसी के ऊपर फेंकना ज़रूरी है, उसके बाद लॉजिक और कैलकुलेशन दिखाना ज़रूरी है, उसके बाद इमोशनल फैक्टर लाना ज़रूरी है। जब आपने ये सब पूरे पॉइंट्स आप फॉलो कर लोगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 90% आपकी सेल्स जो है वो क्लोज हो जाएगी। 80-90% आपकी सेल्स, मतलब अगर आपने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, 10 में से 8 आपकी क्लोज होके आएंगी। देखो 100% कभी कोई जो है बिज़नेस ज्वाइन नहीं करेगा। अगर 100% हर आदमी 10 लोगों को आपने बताया 10 के 10 ज्वाइन कर लेंगे तो ऑटो रिक्शा कौन चलाएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं दूसरे काम जो हैं और वो कौन करेगा, लेबरगिरी कौन करेगा, बहुत सारे ऐसे काम हैं दुनिया में, दूसरी बैलेंस भी चाहिए, इसलिए हर आदमी नहीं ज्वाइन करेगा, ये आप जान लो। पर अपने को अपना बेस्ट दे के आना है, और अपना बेस्ट फॉलोअप क्या होता है अगर हम इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड दैट्स ऑल।